हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल सेल्फ रिफ्लेक्शन में। मैं अनुभव श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक। आज हम फिर से एक नए विषय पर बात करने वाले हैं। मदर बनना इस दुनिया की सारी फीलिंग्स में से जो है सबसे खास होती है, लेकिन जब हम माँ बनते हैं तो इस प्यारी फीलिंग्स के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है ऐड हो जाती है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में ना हम अपने बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो हमारे दिमाग में काम का रहता है कि अभी हमें ये काम करना है, अभी हमें वो काम करना है। और बच्चे भी जब अपनी मदर को देखते हैं ना तो हमेशा ये देखते हैं कि वो काम करती रहती है, मम्मा हमेशा बिजी रहती है, थकी हुई रहती है, परेशान रहती है और टेंशन लेती रहती है। और हम क्या करते हैं, काम करते रहते। कहते हैं ना कि घर का काम और किचन का काम तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, काम लगा ही रहेगा। और हमको लगता है कि इतने सारे काम कर करके हम जो है परफेक्ट मॉम बन जाएंगे। हम लगातार काम करते रहते हैं। हमारे बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हम कोई काम कितने परफेक्ट तरीके से करते हैं। हमारे बच्चों को बस इससे मतलब होता है कि हमारी मम्मा जो है कितनी खुश रहती है, कितनी चीयरफुल रहती है और कितना अच्छा मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है। जब एक माँ खुश रहती है ना तो उसकी तो मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, साथ में उसके बच्चे की भी मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है। माँ और बच्चों का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। बच्चे भी अपनी मदर को देखकर खुश रहना सीखते हैं। ये उठने से पहले ना खुद उठ जाए, जिससे आप खुद को चार्ज कर सकें। जैसे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, जिससे कि वो पूरा दिन अच्छे से चलती है, सेम उसी तरह से हमको अपने माइंड और बॉडी को भी चार्ज करना चाहिए। तो हम जल्दी उठ जाएंगे तो हमें सारे काम की जल्दी नहीं रहेगी, और हम जब सुबह जल्दी उठते हैं तो बाकी सब कामों को भी जल्दी खत्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से जब हमारे बच्चे उठते हैं तो हमारे काम काफी कम हो चुके रहते हैं और हम अपने बच्चों को समय दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को हमारा टाइम चाहिए, जिससे कि बच्चे हमारे खुश रहें, हमारे साथ एंजॉय करें और हम बहुत ज्यादा थके भी नहीं। लिस्ट बना लेनी चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। हम वीकली लिस्ट बना सकते हैं कि हफ्ते भर में हमें कौन कौन से काम करने हैं और किन किन हैबिट्स पे हमें वर्क करना है। तैयार कर लेना है कि हमें हफ्ते भर में किस किस दिन में हमें क्या क्या बनाना है, जिससे हम रोज रोज के सवालों से बच जाएंगे कि पूछना क्या बनाए, आज क्या बनाए, कल क्या बनाए, है ना। ये सब जो हमारा माइंड जिसकी वजह से ना एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम पहले से ही एक वीकली प्लान बना लेंगे तो हमारा माइंड उस पर एक्टिव रहेगा, ठीक है मुझे इस दिन ये बनाना है, या अगर हम भूल भी गए तो उसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है लिस्ट बना लेनी है। और हाँ, हमें एक और लिस्ट तैयार करनी है जिसमें जब हम टेंशन में हो या जब हमें लग रहा हो कि हम बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं तो उस समय जो है हम सेल्फ केयर क्या कर सकते हैं, हम अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, इसकी लिस्ट जरूर तैयार कीजिए। आप खुद देखेंगे इससे जो है आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका जो माइंड परेशान होता है ना कि आप क्या करें, आप कैसे क्या करना है और क्या क्या चीजें सोचता जा रहा है, जिसकी वजह से परेशान हो रहा है, इस परेशानी से आप बच सकेंगे। और बच्चों को भी आप हैप्पी हैप्पी मॉम मिलेंगी, क्योंकि जितनी आप रिलैक्स रहेंगी उतना ही आप चेयरफुल रहेंगी, भी खुश और आपके बच्चे भी खुश। में मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से हमारा माइंड बहुत ही रिलैक्स रहता है। आपको दिन में कोई ऐसा टाइम निकालना है जिसमें आप शांत होकर आराम से बिल्कुल बैठ सकें, कुछ भी ना सोचें, क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी ना सोचें और अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करें, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स फील करवाएं, बहुत ही काम रहें। मेडिटेशन करते हैं ना, और जितना रिलैक्स होते चले जाते हैं उतना ही आपके माइंड की क्लैरिटी बढ़ती जाती है। धीरे धीरे जो है आप अपने को बहुत ही चीयरफुल रख पाते हैं, क्योंकि एज ए मदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें खुद भी खुश रहना है और अपने बच्चों को भी खुश रखना है। लेकिन जब हम टेंशन में रहेंगे तो हम खुद को कैसे खुश रख पाएंगे, और जब हम खुद ही खुश नहीं रहेंगे तो अपने बच्चों को कैसे खुश रख पाएंगे। इसलिए आपको दिन में एक ऐसा टाइम निकाल लेना है
इसमें अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करें और क्लैरिटी लाएं अपनी सोचने में। मेडिटेशन इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये जो मेडिटेशन है ना, बिल्कुल बाउंस बैक प्लान की तरह होता है। जब किसी को गुस्सा आ रहा है या इरिटेशन से फील हो रही है, उस समय आप वहां से हट जाएं और अपने को बिल्कुल काम रिलैक्स करें, कुछ भी ना सोचें। आपके इमोशन जब धीरे धीरे मैनेज होंगे तो आप खुद को भी जो बिल्कुल रिलैक्स, पीसफुल और एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत खुश रहेंगे। जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आपके बच्चे भी आपसे खुश रहना सीखेंगे। सब खुश रहिए और मदर के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं कि दूसरी माँ क्या कर रही है, वो कैसे कर रही है, अपने बच्चों के साथ क्या करती है, कैसे ख्याल रखती है, उनके लिए क्या क्या चीजें बनाती है, क्या क्या उनके लिए करती है, अननेसेसरी प्रेशर ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंड में बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आएंगे। हम खुद को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, इरिटेट रहेंगे और हम ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। और हमारे बच्चों को जहाँ हैप्पी मॉम चाहिए थी, वहाँ बच्चों को स्ट्रेस वाली मॉम मिलेगी। जो भी बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, बेटर कर रहे हैं। कभी दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, दूसरों के काम को देख के मत परेशान हो कि वो तो इतना कर लेता, मैं नहीं कर पा रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि आप भी सोचो कि आप भी उतना ही करो जितना कि सामने वाला कर रहा है, और करते करते आप प्रेशर में आने लगोगे। इसलिए खुद को प्रेशर में मत रखिए, खुद को रिलैक्स रखिए। आप जो भी कर रहे हैं बच्चों के लिए ना, बेटर कर रहे हैं, बस आप खुश रहना सीखिए। हमेशा खुश रहिए और अपने बच्चों को खुश रखिए, क्योंकि कोई भी माँ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन हमारे बच्चों को हमसे अच्छा कोई नहीं लगता। ध्यान में रखिएगा। हम अपना पूरा फोकस ना अपनी फैमिली और अपने बच्चों पे ही रखते हैं, और जिसकी वजह से जो है हम काम करते रहे होते ही नहीं है। हम अपने पेरेंट्स से नहीं बात कर पाते हैं, काफी दिन हो जाते हैं, महीनों हो जाते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं होती है, हम उनसे मिल नहीं पाते हैं। तो हमें जो है हैप्पी मॉम बनने के लिए अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाना होगा। जो हमारा फ्रेंड सर्कल होगा तो हम उससे मिलेंगे और वो हमारे एज ग्रुप के होंगे, जिससे हम बहुत ही चीयरफुल फील करेंगे और बहुत ही यंग सा फील करेंगे। क्योंकि बहुत सारी कॉलेज की मेमोरीज होती है ना, जिसको डिस्कस करते हैं हम कॉलेज के दिन को फिर से बातचीत करते हुए जी सकते हैं। ऐसी बहुत सारी यादें होती हैं फ्रेंड्स के साथ, जी मिलिए जुलिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए हमारा एक फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी है ना। हम फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस समझ पाते हैं और अपने बच्चों को भी फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, क्योंकि जब हमारे खुद के फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, जब अपने फ्रेंड्स से हम खुद मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तो अपने बच्चों को यही कहेंगे ना, घर पे ही रहो, क्यों जा रहे हो फ्रेंड्स के पास, क्यों मिल रहे हो। फ्रेंड्स से मिलने पर ना जो हमारा हैप्पीनेस का लेवल होता है बहुत ही इंक्रीज, बहुत हाई हो जाता है, और जिससे जब हम हैप्पी रहते हैं तो अपनी फैमिली को भी हैप्पी रख सकते हैं, अपने बच्चों को भी हैप्पी रख सकते हैं, अपने बच्चों को भी अच्छा फ्रेंडशिप बिल्ड करने की सजेशन दे सकते हैं, उनको फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस अच्छे से बता सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारी लाइफ के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। उससे इस तरह के लोग दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके माइंड को तो खराब करेंगे ही और आपका टाइम भी वेस्ट करेंगे। इसलिए आपको पता है आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चे के लिए क्या बेस्ट है, आप बस उसको कीजिए और खुद को खुश रखिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए। हमें खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, वो भी अपने बच्चों के सामने, कि हमारी स्किन कैसी है, मेरे बाल कैसे हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, मुझसे तो कोई काम ठीक से होता नहीं है। क्योंकि इस तरह की अगर आप चीजें बच्चों के सामने करेंगे तो जो बच्चे हैं ना आपके, उनके दिमाग में एक तो ये सेट होगा, एक मेरी मम्मा है उसके अंदर तो ये कमियां हैं, मतलब अपने बच्चों को अपने अंदर की हम कमियां बता रहे हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा आपको हर समय रोकेगा टोकेगा, मम्मा तुम इतनी मोटी हो गई, तुम कम खाया करो, तुम ऐसे क्यों करते, तुमसे कोई काम ठीक से होता क्यों नहीं है, तुम एक्सरसाइज क्यों नहीं करती। जब भी कोई भी चीज रहेगा आपको हमेशा आपका बच्चा आपको टोकेगा। इसलिए आप पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए कि आपको जो बॉडी मिली है, जो आपका माइंड है, जो भी आपका है, उसको आप पूरी तरह से उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, के पास सब कुछ है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। क्योंकि जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे ना, जब आपका सेल्फ स्टीम हाई रहेगा, तो इससे आपका बच्चा भी ये चीज सीखेगा, वो भी अपने को एक्सेप्ट करना सीखेगा। नहीं तो जब वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा ना, तो उसको भी अपने अंदर ये चीजें दिखेंगी, मेरी हाइट कैसी है, मैं कैसे लगता हूँ या कैसे लगती हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, है ना। तो पूरा ध्यान जो है आपके बच्चे का भी इसी सब चीजों में घूमता रहेगा,
और आपका बच्चा भी जो है परेशान रहेगा। आप ये तो नहीं चाहते हो ना। आप तो चाहते हो कि आपका बच्चा बहुत ही रिलैक्स रहे, खुद को एक्सेप्ट करे, हमेशा खुद को प्यार करे। तो उसके लिए पहले आपको खुद को प्यार करना होगा, खुद के लिए ग्रेटफुल होना होगा कि आपको जो भी मिला है बॉडी वो बहुत ही अच्छा, आपके बाल जैसे हैं सब बहुत अच्छे, बाल अच्छे हैं, जो भी आपको मिला है उसको आप प्यार से स्वीकार कीजिए। और अपने बच्चों को भी यही सिखाइए कि हर चीजों को प्यार से एक्सेप्ट करें, दूसरों को ना देखें, दूसरों की परवाह ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी है जो आपके साथ हमेशा रहेगी। कि अगर खुद को प्यार करना है ना तो खुद को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। और सेम वही आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे। जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, खुद को प्यार करोगे, तो आपके बच्चे भी खुद को एक्सेप्ट करेंगे, खुद को प्यार करेंगे। दूसरों को लेकर खुद को परेशान नहीं करेंगे, दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे दूसरे कैसे लगते हैं वैसे मुझे भी लगना है। के बाद ना हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती, बहुत सारे घर के काम होते हैं, जो होता है कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन हमें जो है प्रॉपर स्लीप लेनी है। हमें ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारा काम है, चलो हम बहुत लेट में सोते हैं, बहुत लेट में सोए, सुबह बहुत जल्दी उठ गए। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो काम है वो तो बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन जो हम काम करने के लायक नहीं रहेंगे नेक्स्ट डे, क्योंकि हम इतने थके रहेंगे कि हमें जो है काम बर्डन सा फील होगा, पैर घसीट घसीट के चलेंगे, जो है एकदम थके हुए से फील करेंगे। और इससे क्या होगा कि हमें गुस्सा आने लगेगा और हमें भी अंदर से फील होगा यार हम कहाँ फंस गए इतनी सारी जिम्मेदारियों के चक्कर में। इसलिए हमें प्रॉपर नींद लेनी है, नींद को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कि जब आपकी नींद पूरी होती है ना तो आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं और अननेसेसरी का जो प्रेशर होता है, जो ओवर थिंकिंग होता है, इससे आप बच जाते हैं। जब आप सोने जाए ना तो अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखें, कुछ भी नहीं सोचिए और सोते समय हो सके तो मोबाइल को दूर रखें, क्योंकि अक्सर होता है कि जब हम सोने जाते हैं तो मोबाइल थोड़ी देर जरूर चलाते हैं। लेकिन आप अगर ऐसा ना करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपकी नींद भी काफी अच्छे से आएगी और नींद आपकी पूरी हो जाएगी। मदर बनने के बाद जो आपका करियर का डिसीजन होता है ना वो आपका खुद का होना चाहिए, ना कि किसी सोसाइटी या फैमिली मेंबर से इन्फ्लुएंस होकर, क्योंकि आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है। क्योंकि जो सेक्रीफाइस वर्ड होता है ना उसमें क्या कि हम सब कुछ त्याग दिए हैं बिल्कुल। अब हमारा बच्चा हो गया, हमें सिर्फ उसको ही हमारा खुद का वजूद है और ना हम जो है कुछ करने लायक अब है। अगर अंदर से वो फीलिंग्स है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ करना ही नहीं है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ करने की इच्छा है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप बहुत डेडिकेटेड हैं, कोई एक ऐसा रास्ता निकालना होगा कि आप जिससे अपने बच्चे को भी देख सकें और आप जो है प्रोफेशनली एक्टिव भी रह सकें। क्योंकि जब आप सेक्रीफाइस करते हैं ना तो और आपके बच्चे को पता चलता है बड़े होकर तो उसके लिए बहुत ही पेनफुल होता है कि मेरी वजह से मेरी मम्मा ने कुछ नहीं किया लाइफ में, कि ड्रीम थे सबको जो है मेरे इर्द गिर्द छोड़ दिया। इससे वो बच्चा भी जो है ना आगे चलकर दुखी रहने लगता है, क्योंकि जब हम दुखी रहते हैं ना तो हमारे बच्चे भी उससे बहुत दुखी रहते हैं। इसके साथ ही जो वर्किंग मॉम है उनको जो वर्किंग मॉम वाला जो गिल्ट होता है वो नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब हम जॉब कर रहे होते हैं ना तो हमारे मन में ये फीलिंग होती है कि हम बाहर हैं, हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को देख नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या हमारा बच्चा कर रहा होगा, कैसे होगा। क्योंकि 24/7 आवर्स जो है अगर आप बच्चों के सामने रहेंगी तो वो भी उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा। कर रही होती है ना तो वो बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करती है। सारे काम को फिनिश करके जो है आप प्रोफेशनली अपनी एक पहचान बनाते हैं। और सबसे खास बात कि आप बच्चों को जो भी टाइम दे रहे हैं, जब आप घर पे आइए तो आप जो है मोबाइल को बिल्कुल किनारे करके बच्चे के साथ थोड़ा ही टाइम बिताइए, लेकिन वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। और आप जो भी कर रहे हैं इसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं और खुद के लिए कर रहे हैं, इससे कि बच्चों को भी फाइनेंशियली आगे बहुत ही हेल्प रहेगी। क्योंकि जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो हम खुश होते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। और जब हम हैप्पी होते हैं तो हमारे बच्चे भी हैप्पी होते हैं। साथ अगर हम हैप्पी मदर बनना चाहते हैं तो हमें एक काम और करना होगा, अपने बच्चों को माइंडफुल ऑब्जर्व करना होगा। जैसे कहते हैं ना, अपने बच्चों को बड़े प्यार से निहारिए, जब वो सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, खेल रहा है, बहुत ही प्यार से उसको देखिए, देख के मुस्कुराइए, बहुत ही सुकून महसूस कीजिए और उसके बारे में पॉजिटिव सोचते जाइए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि सच में जो टाइम है ना
वो बहुत जल्दी जल्दी बीतता चला जा रहा है। आपको लग रहा है कि घर में इतने सारे काम है, इतनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन यकीन मानिए ये सब लिमिटेड है। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, करियर में, अपने रिलेशनशिप में चले जाएंगे, तो जो है, जो आपका घर है ना, वो बिल्कुल खाली खाली सा हो जाएगा। फिर आप याद करेंगे ये सब चीजों को। जब आप खुद ये चीजों को देखेंगे, अपने बच्चों को, अपने बच्चों की ग्रोथ को अगर आप पूरी तरह से एंजॉय करेंगे, तो बाकी सब चीजें ना आपको बहुत छोटी लगेंगी। बच्चों को बहुत सारे ब्लेसिंग्स दीजिए। जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनमें आप बच्चे को खोजने की कोशिश करेंगे और वो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए ये जो टाइम है ना, इस जॉयफुल टाइम को अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो देखिए, जब आपका बच्चा हुआ था, छोटा सा था, फिर धीरे धीरे देखिए बच्चे कैसे बड़े होते चले जाए। तो ऐसे ही धीरे धीरे टाइम जो बीतता चला जा रहा है, उसमें थोड़े समय के लिए ठहर जाइए और अपने बच्चों को प्यार से निहारिए, खूब प्यार से उनको देखिए, मुस्कुराइए। बहुत अच्छा लगेगा आपको। और सच में जब आप इस चीज को करेंगी ना, तो आपको बाकी सब दुनिया की चीजें बिल्कुल झूठी लगेंगी, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि ये सब चीजें, जो घर के काम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कितनी छोटी है और हमारे बच्चे कितने प्यारे हैं। उनको देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप महसूस करेंगे उस चीज को। आपको बहुत ही रिलैक्स भी रखेगा और बहुत ही आपको काम बनाएगा। और अपने बच्चों के लिए जो आप ब्लेसिंग्स करती जाएंगी, वो उनकी ब्लेसिंग्स जो है उनको लगेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।